एक दिन जंगल में जानवरों की कचेरी लगी और उस दिन सभी जानवर कचेरी आए थे। मुर्गी ने गलती ना करने के लिए चश्मा लगाया और एक एक करके शिकायतें लिखनी शुरू की। 3 छोटे पिगीज और बड़े शैतान भेड़िए की सुनवाई उसने अपने सामने रखे कागज पे लिखा। उस वक्त सब जज तोते का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब जानवरों की कचेरी लगनी शुरू हुई थी वो सही और गलत का फैसला किया करता था। कुछ देर बाद खानदान का सबसे बड़ा शख्स हाथी तीनों पिगीज को लेकर आया। पोर्की, टोर्की और गोर्की हाथी की पीठ से उतरकर अपनी जगह बैठ गए और फिर दूसरा हाथी बड़े शैतान भेड़िए को लेकर आया। सारे जानवर पहले तो उस भेड़िए को देखकर डर गए और आखिर में जज तोता भी जंगल में पहुंच गया। जज तोता आते ही एक ऊंचे तख्त पर बैठ गया। सभी जानवर उसकी इज्जत में खड़े हो गए। हेलो मेरे जंगल के दोस्तों, आप लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। तोता अपने सामने रखे कागज पे लिखे नोट्स पढ़ ही रहा था कि जो 3 पिगीज की माँ थी वो फौरन बोल पड़ी। जज साहब, भेड़िए ने वो जो वहाँ है मेरे बच्चों को खाने की कोशिश की। आप जज साहब से पहले नहीं बोले। अगर कोई भी तोते से पहले बोलता तो वो उनकी बात दोहराता था। उसे खुद को रोकने के लिए पानी पीना पड़ता था। खामोशी रखे। हाँ तो सबसे पहले मैं इन तीनों छोटे पिगीज की शिकायतें सुनूंगा। हेलो जज साहब, मेरा नाम गर्की है। मैं हमारी फैमिली में सबसे छोटा हूँ और मैं एक भूसे से बने घर में रहता हूँ जिसे मैंने खुद बनाया है और मुझे फख्र है। लेकिन एक दिन ये शैतान भेड़िया मेरे घर पर आया और मुझे खाने की कोशिश की और मेरा घर उड़ा दिया। नहीं, मुझे एतराज है। जज साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा है, इजाजत के बगैर मत बोले। हाथी ने अपनी सूंड से उसे फिर थोड़ा सा पानी दिया। उसके बाद रुकी हुई सुनवाई फिर से शुरू हो गई। वापस पिगीज से सुनवाई शुरू करते हैं। जज साहब, ये भेड़िया मेरे लकड़ी के घर के सामने आया और इसने मुझे भी खाने की कोशिश की। इसलिए हम अपने भाई पोर्की के पास अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। लेकिन ये शैतान भेड़िया नहीं रुका और पता है ये मेरे घर भी पहुंच गया। जज साहब, जंगल के कानून के मुताबिक कोई किसी के घर में बगैर बताए या बिना इजाजत नहीं घुस सकता। अरे हाँ, हमने बिल्कुल सही कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है। तोते ने सबको खामोश करवाने के लिए अपना हथौड़ा बहुत जोर से मेज पर मारा। खामोश! इस जंगल में रहने वाले हर जानवर की बात बराबर सुनी जाएगी। तो अब हम सब भेड़िए की भी बात सुनेंगे। सबसे पहले मैं सभी जानवरों को हेलो कहता हूँ। आप सब मुझे एक बुरा शैतान भेड़िया समझते हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छा भेड़िया हूँ। अपने से छोटों को परेशान करने वाले अच्छे नहीं होते। अपने से छोटों को परेशान करने वाले अच्छे नहीं होते। मैंने कहा ना, बिना इजाजत के कोई कुछ भी ना बोले। जब तोता पानी पी रहा था, भेड़िया अपनी बात कहता रहा। जिस दिन ये वाकया हुआ था उस दिन मैं सुबह सवेरे उठ गया था। मैंने घर पर अच्छा नाश्ता किया। ये बताओ, तुमने नाश्ते में क्या खाया था? मैंने हेजलनट के पत्तों के बीच कुछ स्ट्रॉबेरीज रखकर खाई थी। उसके बाद मैं जंगल में टहलने निकल गया। तब मैंने देखा भूसे से बना हुआ घर जो गर्की ने बनाया था। जज साहब, घर बहुत ही कमजोर लग रहा था। मुझे इस बात का डर था कि वो घर कहीं गिर ना जाए और उस भूसे के नीचे पिगी दब जाए। तो इसीलिए पिगी को बताया कि तुम्हारा घर मजबूत नहीं है। जब उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया तो मैंने उसे कहा कि मैं एक फूंक मार कर दिखाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। तो तुमने फूंक मार के घर गिरा दिया, क्या मैंने सही सुना? जी हाँ,
जज साहब, इस तरह मैंने साबित कर दिया कि इसका घर बहुत ही कमजोर था। उसके बाद थोड़ी ही दूर मैंने एक लकड़ी का छोटा सा घर देखा। जब मैं उसके करीब गया तो मैंने देखा कि ये घर भी बहुत कमजोर है और ये कि इस बार उस घर में 2 पिगीज थे। जी हाँ, वो मेरा घर था और मेरा भाई और मेरा भाई डर गया और मेरे पास आ गया। डर गया और मेरे पास आ गया। मैंने कहा था कि बीच में कोई ना बोले। माफ कीजिएगा मैडम। अब तुम आगे बताओ भेड़िए। देखो, ये घर बहुत कमजोर है। मैं एक फूंक मारूंगा और ये गिर जाएगा। मैंने खिड़की से झुककर कहा और फूंक मारी और वो वाला घर भी फौरन गिर गया। तो तुमने इसलिए फूंक मारी कि तुम साबित करना चाहते थे कि इनका वहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। जी जज साहब। और पिगीज को ये लगा कि उन्हें खाने के लिए तुमने उनका घर तोड़ा। जी हाँ जज साहब, ये हमें खाने आया था। तोता पिगीज और भेड़िए की कही बातों के बारे में गौर से सोचना चाहता था। इस वजह से वो उड़ता हुआ आसमान पर गया और एक बादल पर बैठ गया, क्योंकि ये उसके सोचने की जगह थी। वहीं सारे जानवर जो इंतजार कर रहे थे जंगल में बातें करने लगे, कौन सही है और कौन गलत। मेरे हिसाब से पिगीज बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने आज से पहले इतना अच्छा भेड़िया कभी भी नहीं देखा। मेरे हिसाब से भेड़िया सच कह रहा है। भला ये पिगीज को क्यों खाएगा अगर इसका पेट भरा हुआ होगा? हाँ, सही कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आखिरकार तोता फैसला करके बादल से नीचे उतर आया। वो फिर से लकड़ी के तख्त पर बैठ गया। तमाम जानवर तोते का फैसला जानने के लिए बेताब थे। तो मैं जंगल के कानून को ध्यान में रखते हुए ये फैसला करता हूँ। आप लिखना शुरू कीजिए। इस जंगल में हमने कभी किसी भेड़िए को अच्छा काम करता नहीं देखा। इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भेड़िए अच्छे नहीं हो सकते। हाँ हाँ, सही बिल्कुल कहा। ठीक, सही बिल्कुल, कहा। हो सकता है ऐसा। वाकई। फिर मैंने सोचा कि दरअसल ये हेज़लनट और स्ट्रॉबेरीज तो हमारे जंगल में उगते ही नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हेज़लनट और स्ट्रॉबेरीज हमारे जंगल में नहीं उगते। जो भेड़िया अपने नाश्ते के बारे में झूठ बोल सकता है तो यकीनन उसने जरूर गलत ही किया होगा। और मैं ये फैसला सुनाता हूँ कि भेड़िए को पिगीज के लिए नए घर बनाने होंगे और इस तरह वो इस जंगल में अच्छा काम करके दूसरे भेड़ियों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। शुक्रिया जज साहब। इसी के साथ 3 छोटे पिगीज और शैतान भेड़िए की सुनवाई यहाँ पर खत्म होती है। इस तरह जंगल के सभी जानवर समझ गए कि कौन सही है और कौन गलत है। उस दिन के बाद सारे जानवर खुशी खुशी जंगल के कानून को मानते हुए रहने लगे। एक बार 3 खरगोश जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने जंगल में एक बहुत बड़े गाजर को देखा। वाह, वो गाजर देखो, मैंने सबसे पहले देखा। मैंने उसे पहले देखा। वो गाजर मेरी है और किसी की नहीं। लेकिन मैंने पहले गाजर को देखा। खरगोश बहुत देर तक बहस करते रहे। तभी उनमें से एक के पास एक बहुत अच्छी तरकीब आई। चलो तो फिर हम रेस करते हैं जंगल से यहाँ तक कि दोस्तों, जो भी पहले पहुँचेगा गाजर उसकी। पर उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि कौन सी रेस करें। मैं बहुत तेज भागता हूँ। और मैं जंप अच्छा करती हूँ। उसी दौरान एक भेड़िया जिसका नाम जैक था, जो खाने की तलाश में घूम रहा था, वो जल्दी से झाड़ियों में छुप गया। उन तीनों खरगोशों की आवाज सुनकर। इतनी भूख लग रही है और सामने ये तीनों मोटे ताजे खरगोश। क्या बात है, मजा आ जाएगा। चलो पहले जंगल की रेस लगाते हैं। जैसे ही भेड़िए को पता चला
कि खरगोश उस गाजर के लिए मुकाबला करने वाले हैं। तो उसने थोड़े से ही फासले पर जल्दी से जाके जमीन में गड्ढा खोदा और उसे बहुत सारे पत्तों से ढक दिया। कोई भी खरगोश मेरे बिछाए हुए जाल से नहीं बच सकता। थोड़ी देर बाद उन तीनों खरगोशों ने दौड़ना शुरू किया। तीनों एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे थे और वाज़ेह नहीं हो पा रहा था कि इनमें से आगे कौन है और पीछे कौन है। और वो भेड़िया जैक जो खरगोश को ट्रैक पर भागते हुए देख रहा था, गड्ढे की तरफ आते हुए। तुम तीनों उस गड्ढे में गिर जाओगे। लेकिन खरगोश इतनी तेजी में भाग रहे थे कि वो गड्ढे में गिरे ही नहीं और आगे निकल गए। भेड़िए जैक ने जाल को देखा और हैरान रह गया क्योंकि जाल तो हिला ही नहीं। हाँ? खरगोश आखिर इस गड्ढे में क्यों नहीं गिरे? फिर जैक ने खुद एक बार जाल पर कूद कर देखा, फिर दोबारा कूदा और तीसरी बार कूदा तो गड्ढे में गिर गया। अरे नहीं, मैं अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया। जिस दौरान भेड़िया गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान तीनों खरगोश छलांग लगाने की रेस शुरू करने वाले थे। याद रखना, हम लोग गाजर की ही सिम्त में भागेंगे, ठीक है? जैसे ही रेस शुरू होने वाली थी, उनमें से एक खरगोश के पैर में कांटा घुस गया। मैं अपने जख्मी पैर के साथ नहीं कूद सकती। जब उसके खरगोश दोस्त उसकी मदद कर रहे थे, खतरनाक भेड़िए जैक ने गाजर की साइन का रुख बदल दिया। गलत जगह पर कूदो और मेरे जाल में फंस जाओ, बेवकूफ खरगोश। जैक ने खरगोशों के लिए फिर जाल बिछा दिया। उसी दौरान खरगोश के पैर में से कांटा निकल गया था और फिर रेस शुरू हो गई। तीनों खरगोश एक दूसरे से दूर कूदने लगे, साइन के रुख के हिसाब से। थोड़ी देर बाद वो तीनों खरगोश चौराहे पे आ गए। गाजर से बने 2 साइन लगे हुए थे। उन्हें देखकर तीनों खरगोश परेशान हो गए। हम सीधे हाथ की तरफ जाएं या उल्टे हाथ की तरफ? उल्टे हाथ की तरफ। नहीं नहीं, सीधी तरफ। तीनों खरगोशों ने उल्टे हाथ पर जाने का फैसला किया। उसी दौरान भेड़िया चुराया हुआ छत्ता लेकर, जो कि शहद की मक्खियों का था, रास्ते में एक पत्थर पर लगा रहा था और वहाँ छुपकर खरगोशों का इंतजार करने लगा। तुम लोग अब आखिरी बार कूदोगे। खरगोशों ने ये देखा कि जहाँ वो आए हैं वो एक दलदल है और वहाँ कोई गाजर नहीं है। नहीं, रुको। मुझे ऐसा लगता है कि हम गाजर से बहुत दूर आ गए हैं। तो चलो पत्थरों पे से कूद के इसे पार करते हैं। जब खरगोश पत्थरों पे कूद रहे थे, उनमें से एक खरगोश पत्थर पर चिपक गया। ओहो, मैं पत्थर में फंस गया हूँ, मैं कूद नहीं पा रहा। बाकी खरगोश उसकी मदद करने के लिए आए और जल्दी से उसके बाजू से पकड़कर उसे बाहर निकाला। शुक्रिया मेरे दोस्तों। और फिर खरगोश वापस दौड़ने लगे। भेड़िया जिसके हाथ में शहद था, शहद की मक्खियों ने उसके हाथ में शहद देखते ही उस पर हमला कर दिया। बचाओ! भेड़िया खुद अपने जाल में फंस गया और दलदल में गिर गया। अरे नहीं, मैं डूब रहा हूँ। तीनों खरगोश तीसरी रेस के लिए नदी के किनारे जमा हो गए। मुझे तैरना बहुत अच्छा आता है, देखना मैं ही जीतूंगा। जब खरगोश आपस में बात कर रहे थे, जैक के जहन में एक और तरकीब आई। जैक ने कुछ दूर सलाद के पत्ते रखे जहाँ पर खरगोशों को आना था। एक बड़ा सा जाल लेकर जैक दरख्त पर चढ़ गया। जब तक खरगोश खाना पीना करेंगे, मैं उन्हें पकड़ लूंगा।
तीनों खरगोशों ने पानी के अंदर तेजी से तैरना शुरू किया। अगर एक खरगोश आगे निकलता तो दूसरा उससे आगे चला जाता। आखिरकार तीनों एक ही वक्त पर पहुंच गए, पानी से निकलकर जमीन पर। जैसे ही खरगोशों ने सलाद के पत्ते देखे तो फौरन उसे खाने के लिए उसके पास पहुंच गए। जैसे ही भेड़िया उन्हें पकड़ने वाला था, दरख्त की ऊंचाई से उनमें से एक चिड़िया उनके जाल में फंस गई और जैक उनके साथ उड़ गया। फिर उसने कहा, नहीं, मुझे नीचे उतारो। तीनों खरगोश आखिरकार उस बड़े से गाजर के पास पहुंच गए और फिर उन्होंने आखिरी बार उसकी तरफ दौड़ लगाई। लेकिन भेड़िया अपनी बुरी हरकतों से बाज ना आया और गाजर के भेस में छुपकर वहां बैठ गया। इस बार तुम लोग मेरे शिकार से हरगिज नहीं बच सकते। जब भेड़िया मुंह खोलकर और आंखें बंद कर खरगोशों का इंतजार कर रहा था, तो दूर से एक किसान उस गाजर के पास आया और उसने देखा वहाँ एक बड़ा गाजर है। वाह, उस गाजर को देखो जरा, कितनी बड़ी है। किसान को भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ जो वो अपने कंधे पे ले जा रहा है वो दरअसल एक भेड़िया है। जाने दो मुझे, मैं गाजर नहीं हूँ, मैं एक भेड़िया हूँ, बुरा भेड़िया, जैक। रेस के आखिर में तीनों खरगोशों ने एक साथ रेस को खत्म किया। तीनों ने ही उस रेस को जीत लिया। हम तीनों ने सारी रेस एक साथ खत्म की है। इसका मतलब ये हुआ कि हम गाजर आपस में बांट सकते हैं। हाँ, लेकिन वो गाजर कहाँ पर है? तीनों ने गाजर ढूंढनी शुरू की और असली गाजर ढूंढ ली जो भेड़िया छुपा रहा था। तीनों खरगोशों ने साथ में वो गाजर खाई, क्योंकि सबसे जरूरी चीज होती है एक अच्छा दोस्त होना, जिनके साथ आप सबको जीत जाओ।